हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दो टॉपिक, एक इलेक्ट्रिक डायपोल और इसी से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। और इलेक्ट्रिक डायपोल आपको लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। डायपोल के एक्सिस पर हम चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी करेंगे, पर अभी की वीडियो में नहीं करेंगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ दो ही टॉपिक आज आपको देने के लिए रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए वन बाई वन स्टेप में इलेक्ट्रिक डायपोल को अंडरस्टैंड पहले कर लेते हैं क्या होता है। देखिए, डाईपोल मीन्स दो पोल, डाई मीन्स दो, सिंपल सा लैंग्वेज हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाईपोल को अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास अगर एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल, हमारे पास दो पोल होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। देखिए कितना सिंपल सा डिफिनीशन है। ओके, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल, एक पॉजिटिव होना चाहिए तो जो अनदर है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ओके, सेपरेटेड बिटवीन स्मॉल डिस्टेंस, दोनों ही एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ये डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को हम इन जनरल जो है 2a लिखेंगे या 2l लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे आने वाले टाइम में अभी आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है अगर मैं सिर्फ a लिख दिया तो। ओके, थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाए कैलकुलेशन में, इसलिए मैं इसको 2a लिख रहा हूँ। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अगर ये 2 कूलम हुआ तो ये भी -2 कूलम होगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दोनों ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए। जैसे हमने एक एग्जांपल लेकर अंडरस्टैंड कराते हैं, HCl की बात कर लेते हैं। ठीक है, HCl, तो HCl में क्या होता है, एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दिया है Cl को, क्लोरीन को। तो उस समय क्या होने वाला है कि जैसे ये हमारे पास H है, ये हमारे पास Cl है ना, ये H है ये Cl, तो एक इलेक्ट्रॉन ये जब डोनेट कर चुका है तो ये पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है इसको। ठीक है, तो H के पास पॉजिटिव और जो गेन करता है वो कैसा, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज देखिए एक पॉजिटिव हो गया है, ये एक नेगेटिव हो चुका है। अब दोनों के सेंटर से डिस्टेंस को चेक करते हैं, ये जो डिस्टेंस है यही मेरा है 2m, यही जो स्मॉल डिस्टेंस हम बोले ना आपके जो कंपाउंड्स है ना HCl, तो ये देखिए क्या सिचुएशन है, HCl इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। कोई यही एग्जांपल नहीं है, HCl ही नहीं है, आप और भी इस तरह से अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं। जैसे NaCl को भी सोच लें, NaCl में भी क्या है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, क्लोरीन के पास चला जाता है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज ये एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डेवलप करता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बन जाएगा ये आपका NaCl, यहाँ पर Na, यहाँ पर Cl। तो ये देखिए दोनों के सेंटर से डिस्टेंस को आप चेक कर सकते हैं, सेंटर से डिस्टेंस को चेक करते हैं 2a, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इक्वल एंड अपोजिट है दोनों केसेस में, देखिए इक्वल एंड अपोजिट भी है और स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड है, स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो डायपोल हो गया। अब डायपोल की डायरेक्शन की जब बात की जाए तो डायरेक्शन ऑलवेज इसका नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन अगर बात किया जाए तो इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है डायपोल का। ठीक है, डायपोल मूवमेंट आगे स्टडी करेंगे। इसका जब भी हम डिस्टेंस को चेक करते हैं तो सेंटर से यहाँ से डिस्टेंस को हम चेक करेंगे। ओके, इस सेंटर ऑफ डायपोल इसी को बोलते हैं, ये जो पॉइंट आपको बीच में जो नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें थी जो डायपोल के बारे में आपने सीखी कि दो चार्ज होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों के बीच स्मॉल डिस्टेंस 2a होना चाहिए। आपने उसका डायरेक्शन भी चेक किया कि नेगेटिव से पॉजिटिव। यहीं पर आगे जब आप स्टडी करेंगे डायपोल मोमेंट आपको पढ़ाया जाएगा। तो डायपोल मोमेंट में P जो बताया जाता है, डायपोल मोमेंट P, तो ये 2a इंटू Q। Q क्या है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a उसका मल्टीप्लाई। अब क्या है कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी a पर देना होगा। ठीक है, चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी आप स्टडी कर चुके हैं, तो चार्ज पर आप कभी मत दीजिएगा, आपको 2a, तो a पर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसका किधर से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अगर आप इसका डायरेक्शन भूल लें कभी तो आप इस तरह से याद रखना, जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर होता था तो ये बाहर तो चलो ठीक है नॉर्थ से साउथ जाता था, पर इन साइड कैसे जाता था, साउथ से नॉर्थ। तो इसको आप पॉजिटिव लें, इसको नेगेटिव लें, तो इस तरह से देखिए जा रहा है। इसका डायरेक्शन जस्ट आप लर्न करने का टेक्निक में आप बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, डायरेक्शन याद रखेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल आपको क्लियर हो चुके होंगे।
नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या बनने वाला है मेरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। ये पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड, माफ कीजिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थोड़ी सी बातों को याद कर लेते हैं। ई को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद होगा तो ई का फॉर्मूला हम कैलकुलेट किए थे, अगर वो भी नहीं याद होगा तो ये तो आपको याद ही होगा कि ये मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट करके आपको दिखाया भी था। ओके, ई इक्वल एफ अपॉन क्यू। अब यहाँ पर मैं बोलता था सपोज ये क्यू नॉट है, तो यहाँ पर बोलता था कि एक क्यू है और एक क्यू नॉट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा। कितना फोर्स का आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है कूलॉम्स लॉ में, के क्यू नॉट। अब यहाँ पर देखिए दो है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर रख लेते हैं, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये भी क्यू नॉट है। ओके, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलने वाला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख रहा हूँ, चेक कीजिए, मैं डायरेक्शन को अब इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हूँ। तो क्या लिखा हूँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए यहाँ पर आपको आर कैप इस तरह से लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये वेक्टर क्वांटिटी। और याद रखिए ये मैग्नीट्यूड हमेशा मॉड में लगा होता है, तो क्यू को आप कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव ना ही करें, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही होता है क्यू। ठीक है, कूलॉम्स में भी पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पॉजिटिव होता है क्यू, इसको नेगेटिव आप गलती से भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक फ्रेश फार्मूला इसका मैं लिख लेता हूँ अब, जो यूज होने वाला है, वो क्या फार्मूला यूज होने वाला है उसको हम लिख लेते हैं। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आप प्लीज़ मेरे साथ देखते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब कुछ टीचर इसको के को आप पता है के की वैल्यू भी आप रख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए एप्सिलॉन नॉट कब रखते हैं, जब एयर की कंडीशन आती है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप चाहें तो ये ऊपर वाला रखें, चाहे नीचे वाला रखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी फॉर्मूले को आप रख के देख सकते हैं। आइए चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। ओके, अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को ऊपर नोट डाउन कर लेता हूँ। इक्वल क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए कितना आसान ये हो जाएगा आपके लिए, बस देखते जाइए, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपके लिए क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ओके, सबसे पहले इसको बनाने का टेक्निक आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। ओके, हमारे पास डाइपोल है, ओके, बोला ना ऑन एन एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, तो पहले डाइपोल बनाए, डाइपोल में क्यू और माइनस क्यू एक इक्वल इन अपोजिट। ओके, अब बोला कि एक्सिस पर, तो ये देखिए ये इसका एक्सिस है, आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये यही तो एक्सिस होता है। तो यहाँ पर ये डाइपोल एक्सिस पर बोल रहा है। तो सपोज किसी एक पॉइंट, जैसे पी पॉइंट है, इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ध्यान से समझिए, एक पॉइंट हमने पी ले चुके हैं। ओके, इसी पॉइंट पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि डाइपोल है ना, ऑन एक्सिस ऑफ, तो ये रहा एक्सिस इसका, इसको बढ़ाते जाएं, ये एक्सिस ही है। ठीक है, ये कंप्लीट इसका एक्सिस है। तो इसके एक्सिस पर हमको क्या करना है, ऑन एन एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पर हमको क्या कैलकुलेट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो किसी पॉइंट पर, आप इस पॉइंट पर मैं कैलकुलेट करके शो कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके आप मुझसे कमेंट में देंगे सर इसका आंसर ये आ रहा है, आपने जो कैलकुलेट किया है इसका आंसर ये आया, क्या डिफरेंस आया नहीं आया वो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। पर फिलहाल एक इसको समझ लें, तभी तो आप कमेंट कर पाएंगे। आइए, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझते जाइए। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, आपको एक टेस्ट चार्ज की नीड होती है। यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज आप अपने मन से ले लेते हैं क्यू नॉट, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पर जो लग रहा है, इसको मैं लिख लेता हूँ ई क्यू, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से लग रहा है, पॉजिटिव ना लिखते, ठीक है ऐसे ही। पर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा।
तो ये यहाँ पर जा रहा है और इसको हम लिख लेते हैं ई माइनस क्यू। चेक कर पा रहे हैं आप, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है इस टेस्ट चार्ज को इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, और ये जो प्लस है इसको क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो जो नेट आएगा वो क्या आएगा, ई। अब चेक कीजिए यहाँ पर पास में कौन है, यहाँ पर भी 2 कूलम का, जैसे ये भी 2 कूलम है, ये भी 2 कूलम है, ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है ना। अब पास में कौन है, पास में तो ये पॉजिटिव वाला 2 कूलम है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसकी ताकत स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और ये दूर है तो इसका फोर्स क्या होगा, कम होगा इसके कंपेयर में। इसका डायरेक्शन इधर होगा और इस वाले का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इधर होगा, ठीक है, नेगेटिव वाले को इधर होगा। बातें क्लियर हो रही होंगी कि ये ग्रेटर है, ये पास में है, जो भी पास में है, पॉजिटिव वाला पास में है तो डेफिनेटली पॉजिटिव वाला अधिक लगाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, तो डेफिनेटली दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है तो माइनस करना तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जो निकलेगी वो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी पॉजिटिव, माइनस लिखना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं और इस साइड जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव लेते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये ग्रेटर भी है इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया। क्लियर हो गया होगा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसकी वैल्यू रखनी है, ई क्यू की वैल्यू और इसकी वैल्यू, जस्ट इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कुछ बातें हो चुकी हुई, थोड़ा सा मैं इसको फ्रेज भी कर लेता हूँ जिससे क्लियर आपको दिखाई दे कि क्या चीज़ें चल रहा है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसको, आइए अब देखते हैं। मैंने बोला था कि इसका जब भी डिस्टेंस लेने की बात करते हैं तो सेंटर से लेना पड़ेगा, और ये कंप्लीट इसका डिस्टेंस को हम कितना बोल रहे हैं, 2a बोल रहे हैं, ठीक है, 2a बोल रहे हैं। तो सेंटर से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पॉइंट पर हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं, आर ले सकते हैं, एल ले सकते हैं, वॉट एवर जो भी आपकी इच्छा, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। हमने यहाँ पर आर ले लिया। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, देखिए ई का जो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ ऊपर आप चेक कर सकते हैं, 1/4πε0 क्यू, क्यू मीन्स यही क्यू जिसकी वजह से लग रहा है। इसके बाद यहाँ से जो डिस्टेंस है इसके बीच का डिस्टेंस आपको लिखना है, ठीक है ना, दो चार्जेस के बीच का, एक ये आपका सोर्स चार्ज, एक पर टेस्ट चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखना है। पर ये बीच का डिस्टेंस तो है नहीं, ये तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है। तो कैसे करेंगे, देखिए सेंटर का मतलब ये होगा कि ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये आपका ये जो देख पा रहे हैं ये ए है और ये भी कितना है, ए है, सेंटर का मीन्स तो यही हुआ, ठीक, ओके। तो ये डिस्टेंस आपका ए है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो, देखिए इस पूरे डिस्टेंस में से, जैसे हमारे पास ये कंप्लीट क्लॉथ है ना, इस यहाँ तक है और मुझे सिर्फ ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो इस पूरे में से मैं इसको कट कर दूंगा, इस कपड़े को कट कर दिया, इतने पार्ट्स को कट कर दिया, तो क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस मेरी आ जाएगी। इस पूरे में से मैं ये वाला पोर्शन ही हटा देता हूँ, मीन्स हटाने का मीन्स माइनस कर दिया है ना, तो कौन सी डिस्टेंस आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। तो ये कंप्लीट है कितनी, आर है, ये कंप्लीट कितनी है, आर है, और अब आर में से कितने कट करना है, ये, और ये कितना है, ए है आपका, ए है ना, ए, तो आर माइनस ए, आर माइनस ए। क्लियर हुआ, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आर माइनस ए, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस आर माइनस ए, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्यू का, पॉजिटिव का आ गया, ठीक है, ये आ गया पॉजिटिव का। अब आप निगेटिव का अपने मन से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। निगेटिव क्या होने वाला है, नेगेटिव को होने 1/4πε0। देखिए एयर के लिए हम लेकर बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। क्यू अब क्या होगा, देखिए माइनस क्यू है यहाँ पर, माइनस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर रहे हैं, पर यहाँ आप माइनस कभी नहीं रखेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये हमेशा मॉड में होता है, पॉजिटिव ही देता है, तो यहाँ गलती से भी आप माइनस ना रखें, ठीक है, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो देखिए माइनस क्यू के लिए क्या होने वाला, अब तो डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आर है ही, और ये वाला डिस्टेंस क्या था, ए था, ये था ना आपका कंप्लीट। तो आर प्लस ए कर दिया जाए तो ये कंप्लीट डिस्टेंस आ जाए क्या आपकी, चेक कीजिए, आर प्लस ए, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। तो मैं यही लिख लेता हूँ आर प्लस ए, ठीक है।
आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस क्यू का जो डिस्टेंस आप चेक कर पा रहे हैं, ये क्यू नॉट यहाँ तक चेक करना आपको, तो ये सेंटर से तो डिस्टेंस आर था ही, प्लस ये ए, तो ए हो जाएगा तो आर प्लस ए। तो माइनस क्यू वाला जो आ रहा है वो क्यू अपॉन आर प्लस ए आ रहा है, और प्लस क्यू वाला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आर माइनस ए आ रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये ई का फॉर्मूला इसी पर जस्ट अब आपको रख देना है, और कैलकुलेशन आपका बहुत ही आसान है। उस कैलकुलेशन भी चेक करते रहिएगा, देखिए कितना आसान है ये। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या था, आर माइनस ए। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ पर दोनों जगह स्क्वायर है, ओके स्क्वायर। ठीक है, आइए यहाँ पे लिखिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या है जी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ आपको, ओके। इसमें कुछ कॉमन आउट कर सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, क्यू को भी कॉमन ले लें, ओके। क्यू भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन करना है सिर्फ, कैलकुलेशन ही सिर्फ बचा है, कुछ बचा नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, ओके। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए, तो इस जगह को हम थोड़ा बना लेते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन बहुत सावधानी से आप देखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत से स्टूडेंट क्लियर नहीं हो पाता, ओके। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ई जो नेट आपका जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखते जाइए। क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ, चेक कीजिए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इस साइड, ये इस साइड, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अभी घबराइएगा मत, अभी आराम से इसको देखते रहिए, ओके। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, दोनों का आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें तो आती होंगी आपको, तो अगर नहीं आती है तो देख लीजिए 1/4 माइनस 1/5 पे तो कैसे करते हैं, आपस में दोनों का नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इधर 4 इधर, है ना। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये दोनों फॉर्मूले आप याद होना चाहिए। एक और फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी है तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, इन्हीं तीन फॉर्मूले पर हम काम करते हैं, आइए देखते जाइए, ओके। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये ब्रेक कीजिए तो इसको, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ra, इसको ब्रेक कीजिए तो ब्रैकेट में रखिएगा अभी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ra। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर हुआ। अच्छा नीचे इधर देखिए, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों के ऊपर जो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है क्या, तो इसको ए बी का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो इस पूरे को मैं a बोलता हूँ, इस पूरे को b बोलता हूँ, तो इस पर भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या, सोच के देखिए, कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। तो r माइनस ए और r प्लस ए दोनों का हमने कॉमन ले लिया, स्क्वायर बाहर कर लिया। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, q अपॉन क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये ई नेट आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए आसान हो गया। अब आप कुछ करना नहीं, यहीं पर मैं ब्रैकेट को ब्रेक कर लेता हूँ, एक लाइन हमारी बच जाएगी। अंदर साइन लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से बाहर तो साइन चेंज कर देगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो गया। तो देखिए आर स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ए स्क्वायर प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बच रहा है, देखिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 और ये 2 2 2 4 आर ए।
यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बताया था a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बोला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बोला था, मीन्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर ये लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक कंडीशन होगी, जब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 2a था, और ये एक्सिस इधर हम लिए थे इस साइड, ओके, तो यहाँ पर कहीं हम लाइक कर रहे थे r और ये हमारा 2a है, ठीक है। देखिए यहाँ पर r और a को कंपेयर हम करेंगे, r जो है बहुत ही ग्रेटर है, बहुत बड़ा है, किसके कंपेयर में, a के कंपेयर में, क्योंकि a मैं पहले से बोल रहा हूँ कि वो डाइपोल है, डाइपोल आप देख रहे हैं NaCl HCl, आपको पता नहीं कि उसके बीच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, अब उसका भी आप आधा कर चुके हैं, ये तो 2a है, फिर भी इसका भी आपने हाफ, सिर्फ इतना ही डिस्टेंस आप ले रखे हैं, और r बहुत ही बिगर है उसके कंपेयर में, r इज ग्रेटर देन a, तो ये बहुत बड़ी नंबर का आपने स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस कर एक छोटी नंबर उसका भी स्क्वायर करके, जब भी छोटा नंबर उसका भी आप स्क्वायर करते हैं तो और छोटा नंबर वो बन जाता है। तो यहाँ पर जो है हम एक स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको इग्नोर करेंगे, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स हम 0 कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 0 कर लेते हैं अप्रॉक्स, तो ये ए स्क्वायर है, यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, पर ये कंडीशन आपको शो करना होगा। तो आप लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जब हटेगा तो 4r अपॉन, इसके माइनस करने में ये नेगलेक्ट कर देंगे, ओके, नेगलेक्ट द ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर, देखिए ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, ऐसा बच रहा है, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे कितना, 4 टाइम हो जाएगा क्या, मैं डायरेक्ट इसको 4 टाइम लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके, r टू द पावर 4, देखिए 4 एक r से एक r ये कैंसिल आउट करेगा, तो मैं ऊपर अब लिख लेता हूँ आपके लिए, ओके, जब ये कैंसिल आउट करेगा तो ई नेट आपका क्या आने वाला है, चेक कीजिए तो जरा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r से r कैंसिल हो चुका है, तो ये हो जाएगा 4a अपॉन क्या बचेगा, r क्यूब, ठीक है, क्या बचेगा, r क्यूब, ये आपका ई नेट आ गया, ये आपका ई नेट आ गया। अभी देखिए अगर इसको डाइपोल मोमेंट हम जो निकाल रहे थे P इक्वल क्या लिखे थे, 2 इंटू ये लिखे थे 2a यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होने वाला है, इसको Q को पहले लिखना चाहिए, मैं बार बार इसको इधर कर दे रहा हूँ, पर चलिए कोई नहीं, ओके, देखिए 4a है, यहाँ पर मैं 2a अगर बना लूँ तो कैसे हो जाएगा ये मेरा, ये 2a इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 2a इंटू 2 लिख तो सकते हैं ना, तो इसका ये जो कंडीशन है, इस पूरे की प्लेस पर हम p रख सकते हैं, तो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और इसको हम k भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी एक कंडीशन बन जाएगी, अगर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका मन नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। 2p इक्वल क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, r क्यूब हो जाएगा, चाहे तो आप इसको k भी लिख सकते हैं, तो कुछ टीचर्स उसको k भी लिख लेते हैं। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मेरा वीडियो आपको अंडरस्टैंड हो गया, समझ में आ गया, आप मेरे कमेंट में प्लीज़ लिखना गुड, ओके। अगर आपको ये मेरा वीडियो अंडरस्टैंड नहीं हुआ है तो आप कमेंट में लिखना नॉट गुड, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ ये मेरा वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है, क्या आपको अंडरस्टैंड हुआ है, नहीं हुआ है। अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ है, ओके, प्लीज़ किसी और की बातों को ना सुने, आप अपने दिल से बताएं हाँ सर समझ में आया है, तो गुड आप कमेंट में लिखेंगे। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो उसको आप लिखेंगे नॉट गुड, ओके। और जो प्रॉब्लम है उसको आप मेंशन कर लें, सर ये इशू है आपको बताने में, ये प्रॉब्लम आ रही है, ओके। प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।